नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ईवीएस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको वन लाइनर के पॉइंट में डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ साथ जो उसके बारे में डिस्कशन में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो एमपी टेट में आने वाले ईवीएस का जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन को और पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियो की सीरीज प्रभाकर एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं उसको देखते हैं तो आपका एमपी टेट में ईवीएस के 30 नंबर में से आपको 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, और वीडियो को देखते रहिएगा, रिवीजन भी करते रहिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एमपी टेट ईवीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। WWF क्या है? वैश्विक स्तर पे, विश्व के स्तर पर वन जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है WWF। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मुख्यालय इसका कहाँ पे? तो मार्क्स, स्विट्जरलैंड में है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी IUCN की। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय इसमें है। ठीक है फ्रेंड्स, IUCN क्या है? IUCN संकटाग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है और इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? गुलाबी पृष्ठ होते हैं। इस बुक से संबंधित जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये यूपी टेट 2017 और 18 में पूछा गया था। उसके साथ साथ यू टेट मीन्स उत्तराखंड 2014 और 15 में पूछा गया था क्वेश्चंस। तो ये हो सकता है कि एमपी टेट में भी क्वेश्चंस आ सके यहाँ से, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया? ध्यान से देखिएगा। MAB का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। कब शुरू हुआ था ये? तो सन 1971 में और यूनेस्को के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। भारत में आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी है? तो 27 है। वेटलैंड्स की संख्या कितनी है? भारत में 27 है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंड्स, भारत का 27वां जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है, वेटलैंड क्षेत्र है, कहाँ पे है? तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। फ्रेंड्स, और विश्व आर्द्रभूमि का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था, रामसर नामक जगह पे, इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कहाँ पे? तो रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? तो सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र आर्द्रभूमि कहाँ पे है? तो ऊपरी गंगा नहर है। कहाँ पे है? ऊपरी गंगा नहर है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंड्स, पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए कार्यक्रम एवं सम्मेलन। कौन कौन से कार्यक्रम किए गए हैं, कौन कौन से सम्मेलन किए गए हैं, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, ये इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि स्थापना जो इसकी है, स्थापना 1972 में की गई थी। और मुख्यालय क्या है UNEP का? तो नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है कौन? UNEP करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फ्रेंड्स, ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिए जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स क्या है IUCN के बारे में। क्या है IUCN के बारे में डिस्कस करते हैं। IUCN क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। और IUCN का देखिए लोगो क्या है, ऐसे IUCN क्या है। इसके पहले हम लोग UNEP जब डिस्कस किए थे तो उसका लोगो ऐसे है फ्रेंड्स।
ठीक है। अब जो IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी फ्रेंड्स इसका स्थापना 1948 में हुई थी, और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, तो मार्स स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय। और ये IUCN करता क्या है, तो संकटाग्रस्त जीव जंतुओं एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे गए हैं, यूपी टेट 2013 में, यू टेट 2013 में और पी टेट 2011 में पूछे गए। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन IUCN से हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि MP टेट में यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा। क्या है देख नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, WWF के बारे में। WWF क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका फुल फॉर्म है WWF का। और इसका जो लोगो है तो ऐसे रेड पांडा जैसे है, ऐसे पांडा बनाया गया है और ये रेड है, ठीक है। स्थापना दिवस इसका कब है फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना दिवस जो है 1961 में है। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी इसका WWF का भी है। और प्रतीक क्या है, तो ज्वाइंट पांडा है, क्या है, ज्वाइंट पांडा है, और ज्वाइंट पांडा। और नेक्स्ट क्या है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा इसके रख रखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करती है। फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, यूपी टेट 2017 और 11 में, और यू टेट 2011 में भी किए गए। अब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कनाडा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, कनाडा में किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो है 16 सितंबर 1987 से हुई थी। और ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया गया था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि ये मीटिंग वहीं पे 16 सितंबर को की गई थी ओजोन क्षरण के बचाने के लिए, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्या क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो जापान में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जापान में शुरू हुआ था फ्रेंड्स। तो आइए, जो 11 दिसंबर 1997 में शुरुआत हुआ था। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था, मीटिंग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है रियो सम्मेलन, क्या है रियो सम्मेलन, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। रियो सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। और सतत कहाँ पे है, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 की स्वीकृति की गई थी। क्या है, एजेंडा 21 की स्वीकृति की गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन जो है कि यूटेट 2013 और हेरेने टेट 2018 में पूछे गए थे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, क्या है, जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, पृथ्वी और प्लस 10 सम्मेलन उसमें थे। अब जो इसमें बातें की गई थी तो 2002 में बातें की गई थी इसमें, और सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करने हेतु ये विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की आर्द्रभूमि जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वेटलैंड्स के बारे में। केरल में कौन कौन सी आर्द्रभूमि है, पंजाब में कौन कौन सी आर्द्रभूमि है, और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में कौन सी आर्द्रभूमि है, और उड़ीसा में, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आर्द्रभूमि है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग केरल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केरल के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। केरल को अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है केरल में है। सस्थम कोटा झील जो है केरल में है, जो आर्द्रभूमि है। वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि जो है केरल में है। अब हम लोग एक एक करके पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं।
पंजाब में जो आर्द्रभूमि क्या है, कंजली है, उसके बाद रोपड़ है और हरिके झील है। क्या है, हरिके बैराज या हरिके झील है। जम्मू कश्मीर में क्या है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो वोलर झीलें हैं। कौन है, वोलर झील। उसके बाद सोमोरेरी और सूरीनर मानस झील, ये सब क्या है, वेटलैंड्स भारत की आर्द्रभूमि है। होकेरा और होकरसर आर्द्रभूमि है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा कि चंद्रताल आर्द्रभूमि है। उसके बाद पोंग बांध झील है, रेडुका आर्द्रभूमि है, रेजुका है, ऐसे करके हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो चिल्का झील है, उसके साथ साथ भीतरकनिका मैंग्रोव है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, तो ऊपरी गंगा नदी जो है ये वेटलैंड्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, राजस्थान के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान जो फ्रेंड्स राजस्थान है, राजस्थान में वेटलैंड्स कौन कौन से हैं, तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील जो है राजस्थान में वेटलैंड्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, अब मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स भोज आर्द्रभूमि कौन सी है, भोज आर्द्रभूमि है। यहाँ पे एक झील भी है भोज, वहाँ पे लोग जाते हैं और घूमते भी हैं, पर्यटन स्थल भी है भोज मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट गुजरात के बारे में डिस्कस करते हैं। गुजरात में कौन कौन सी आर्द्रभूमि हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गुजरात में फ्रेंड्स नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी है, मीन्स पक्षियों को बचाने का सेंचुरी है। नेक्स्ट अब मणिपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। मणिपुर में कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। मणिपुर में फ्रेंड्स लोकटक झील है जो कि वेटलैंड्स है। असम के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। असम में फ्रेंड्स ये है कि असम में दीपोर बिल, क्या है, दीपोर बिल जो है वहाँ पे क्या है कि वेटलैंड्स है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। त्रिपुरा में कौन कौन से वेटलैंड्स है उसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो रुद्र सागर झील कहाँ पे है, तो ये त्रिपुरा में है। वेटलैंड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए वेटलैंड से ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि है और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में जो है आर्द्रभूमि सबसे बड़ा डेल्टा है, ये सबसे बड़ा आर्द्रभूमि भी है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या आंध्र प्रदेश में डिस्कस करते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, तो आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स जो आंध्र प्रदेश है इसमें है कि कोलेरू झील है वेटलैंड्स के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करते, तमिलनाडु में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तमिलनाडु में फ्रेंड्स पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी जो है वेटलैंड्स के रूप में तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से अराइज हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, जैव निम्नीकरण प्रदूषण मीन्स बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। क्या है, सब्जी एवं फल के छिलके, सीवेज, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। सड़े गले पदार्थ, कागज। नेक्स्ट जो नॉन जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण है, प्रदूषक कौन कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो प्लास्टिक है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, 100 सालों तक वैसे ही पड़ी रहती है। पॉलीथीन, पारा, DDT, ये हरियाणा टेट में पूछा गया था फ्रेंड्स। उसके साथ साथ यू टेट में पूछा गया था DDT, ड्राई, ये सब DDT है। नेक्स्ट शीशा इत्यादि, ये सब जो है कि जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक की फॉर्म में आते हैं, ये पूछा जाता है कौन सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ सहलग्नता रखने वाला है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर घर में अंगीठी जलाया गया है तो उस अंगीठी जलाने से कार्बन मोनो गैस निकलती है, CO गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर वो गैस जो है हमारे बॉडी में श्वसन करते समय चली जाती है तो वही फिर गैस हमारे हीमोग्लोबिन से
जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे कि हमारा सफोकेशन से डेथ हो जाता है फ्रेंड्स। इसे गला घोटू गैस भी बोला जाता है, इसको दम घोटू गैस भी बोला जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आदमी की सफोकेशन से मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। इससे ये बहुत ही खतरनाक गैस है फ्रेंड्स, इसलिए घर में अपने रूम को बंद करके कभी भी किसी भी चीज़ को गर्म जलाना नहीं चाहिए। जलाना चाहिए तो आपको वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? स्मॉग धुंध बनता है, किससे बनता है? तो धुएं तथा कोहरे से बनता है। ये यूपी टेट 2014 और 15 में पूछा गया था फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि एमपी टेट में पूछ लिया जाए। लंदन धूम्र दिखाई देता है, लंदन धूम्र दिखाई देता है, तो शीतकाल में सुबह के समय, ये पी टेट में पूछा गया था 2011 में। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स हमेशा बनता है फ्रेंड्स। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, N2O है, SF6 है, CFC है और जलवाष्प है। ये यूपी टेट 2016 में, 2014 में और 13 में पूछा गया था फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 सर्वाधिक उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यू टेट 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन सा है? तो चीन, अमेरिका सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करते विकसित राष्ट्र हैं ये सब। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था कौन? तो ग्रीन वेप्टिटे फ्यूरियर ने किया था इसको। नेक्स्ट जो पी टेट में पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, मतलब हरित गृह गैस है। अब इसमें से कौन कौन सी गैसें हैं तो फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव करती है। उसके बाद जलवाष्प है, उसके बाद ओजोन है, उसके बाद फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है और CH4 मीथेन है। ये सारे गैसें जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को करती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया गया है कि सूर्य है, सूर्य से किरणें आएंगी, जब किरणें आएंगी पृथ्वी पे टकराएंगी और कुछ किरणें क्या होंगी, इसी में फंस जाएंगी, इसी में फंस जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो जगह से थी वो सारी चीज़ें फंसा देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते, ध्यान देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन से? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया है, तो कीटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था 1997 में। अम्ल वर्षा का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है ध्यान देखिएगा। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियां का संरक्षित संचारित क्षण होना कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। स्टोन लेप्रोसी यू टेट 2013 में पूछा गया था। ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है। अम्लीय वर्षा के बारे में आप डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन, कारक क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, H2O और H2SO4। सल्फर डाइ जब H2O से मिलेगा तो H2SO4 बना लेगा। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं कहाँ से निकले हुए हैं? तो ये व्हीकल से निकले हुए हैं, NO2 NOx या NO2। H2O से जब मिलेंगे तो HNO3 नाइट्रिक एसिड बना लेंगे। अब ये दोनों मिल करके मतलब H2SO4 और HNO3 मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड मिल करके अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं, जो पी टेट 2011 में पूछा गया था। अम्लीय वर्षा के प्रभाव कौन कौन से प्रभावित होते हैं अम्लीय वर्षा होने के कारण? तो त्वचा पर फफोले पड़ सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स कि जब पहली बारिश होती है तो आपको बाहर उस बारिश में कहीं पे भी रहें तो आप छिप जाएं कि जिससे कि आपके ऊपर वो बारिश न गिरे। जलीय जीव जंतु एवं पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं और ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा है उसी का कारण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स।
कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है? सिल्वर आयोडाइड है। AgI कृत्रिम वर्षा के लिए जो फिल्म उल्म बनाया जाता है तो उस समय कृत्रिम वर्षा के लिए इसी का यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को। ऊपर क्या किया जाता है, जहाँ पे बारिश कराना है वहाँ पे छिड़क दिया जाता है, जिससे फिर बारिश होने लगती है। शुष्क वर्क का क्या होता है? शुष्क वर्प क्या होता है फ्रेंड्स? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? शुष्क वर्प होता है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ पे है? तो मैनचेस्टर में है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी तो मैनचेस्टर में हुई थी, ये वाला पहला हो गया। और विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ पे हुई? तो स्वीडन में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो किसके कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा, CH3NCO के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? CH3NCO के द्वारा हुई थी। ये गैस वहाँ पे भोपाल में कंपनी से निकल गई थी और जिससे लोग अगर उसको इनहेल कर लिए तो जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। 2000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे? उसी रात उनकी डेथ हो गई थी फ्रेंड्स। और कुछ लोग ऐसे थे अंधे हो गए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो चल नहीं पा रहे थे। ये सब सारे प्रॉब्लमें वहाँ पे आई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी फ्रेंड्स। ये यूपी टेट में 2018 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, MP टेट 2011 में, और यू टेट 2013 में, पी टेट 2011 में पूछा गया फ्रेंड्स। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो यूक्रेन में हुई थी 1986 में, 1986 में। अब यूपी टेट ये 2017 में पूछा गया था फ्रेंड्स। चेरनोबिल कब हुई थी? तो यूक्रेन में हुई थी 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है? स्थान भोपाल और घटना 3 दिसंबर 1984 में हुई थी फ्रेंड्स। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में हुई थी फ्रेंड्स। और गैस कौन से निकली थी उससे? तो रिसाव मेथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO के बारे में। अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं यूक्रेन के बारे में। जो यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु आपदा हुई थी कब हुआ था? तो घटना 1986 में हुआ था। और रिसाव क्या हो गया था? यूरेनियम का रिसाव हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या है? बीट वायु प्रदूषण। क्या? बीट एयर पॉल्यूशन। और विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण, बीट प्लास्टिक प्रदूषण पॉल्यूशंस। स्टेट 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है? प्रमुख प्रदूषक एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोग। प्रदूषक और रोग क्या है? पारा से होने वाला रोग क्या है? तो मिनीमाटा है। और आर्सेनिक से होने वाला रोग ब्लैक फुट है फ्रेंड्स। पारा से मिनीमाटा जो रोग है ये यूपी टेट 2018 और 13 में पूछा गया फ्रेंड्स। फ्लोराइड से होने वाला रोग क्या है? तो नॉकली संलक्षण है। और नाइट्रेट से होने वाला रोग क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है नाइट्रेट से होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है? कैडमियम से होने वाला रोग क्या है? तो इटाई कैडमियम से होता है। एस्बेस्टस से होने वाला रोग फेफड़े का कैंसर होता है। पी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। बेंजीन जो है कि बेंजीन से होने वाला रोग ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। और एनिलीन का मूत्राशय का कैंसर होता है। एनिलीन से होने वाला रोग क्या है? मूत्राशय का कैंसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्रदूषक के सूचक के बारे में डिस्कस करते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक कौन है? तो लाइकेन है। एलगी जो होती है वायु प्रदूषण के लाइकेन सूचक होते हैं। सीवेज प्रदूषण के सूचक कौन है? ई कोलाई जीवाणु है। एस्टेट 2011 में पूछा गया था। जल प्रदूषण के सूचक क्या है? तो डायटम है। क्या है? डायटम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जल प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? BOD है। BOD का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है BOD का फुल फॉर्म। यूपी टेट 2013 और यू टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। अब ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। क्या है? डेसिबल ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। यूपी टेट 2016, 13 और 11 में पूछा गया था। यू टेट 2011 में पूछा गया था। और ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर संबंधित है किसे? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि WHO जिनेवा के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक है तो 45 डेसिबल। क्या है? 45 डेसिबल है। और गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी 1985 में हुई थी, गंगा को साफ करने के लिए। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या कहाँ पे है? चंबल घाटी के बीहड़ में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है।
मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या है? तो वृक्षारोपण, मेड़बंदी है। हानिकारक कीट पर कीटनाशक प्रतिबंध और जैव एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन करना मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। नेक्स्ट, प्रदूषण को दूर करने के लिए उपयोगी वृक्ष कौन कौन से हैं? तो जल प्रदूषण को दूर करने के लिए जलकुंभी है, धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सहजन नीम है, और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बोगनविलिया है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए सीता अशोक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकता है तो ओजोन परत रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है फ्रेंड्स। यूपी टेट 2013 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ओजोन क्षरण से के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS है फ्रेंड्स। यूपी टेट 2015 और 14 में पूछा गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये सब। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन यूनिट है। ये यूपी टेट 2014 और 15 में पूछा गया था। ओजोन परत संरक्षण को ओजोन को संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए फ्रेंड्स ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट 2016 और 2013 में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई क्या है? ग्रीष्म ऋतु श्रीनगर। और ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई क्या है फ्रेंड्स? तो वर्षा ऋतु त्रिवेंद्रम है फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ओजोन को कैसे लिखते हैं? तो O3 से लिखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करती है। ओजोन परत की मापने की इकाई क्या है? तो डाप्सन है। ओजोन परत की क्षरण का कारण CFCS है जो रेफ्रिजरेटरों में पाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को बनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कहाँ पे किया गया था और कब किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था और 16 सितंबर 1987 में किया गया था फ्रेंड्स। ओजोन क्षेत्र मानी जाती है 200 डाप्सन यूनिट के नीचे। पी-टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते फ्रेंड्स। वायु प्रदूषण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है जिसको बोला जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ओजोन परत के लिए क्या है? तो CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा के लिए SO2 है। और भोपाल गैस दासी के में CH3NCO है, मेथिल आइसोसाइनाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। परीक्षा से उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जल प्रदूषण में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मापक के लिए क्या यूज किया? तो BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अम्ल वर्षा का pH मान कितना है? तो pH 5.6 से लेकर के 6.5 तक। नेक्स्ट, वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रण में सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जैविक आवर्धन कराता है, बायो मैग्निफिकेशन कराता है। नेक्स्ट, सबसे अच्छा जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो DDT है। मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है, तो DDT। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन है DDT का फुल फॉर्म फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शैवाल ब्लूम संबंधित है सुपोषण यूट्रोफिकेशन से। गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण, बैक्टीरियोफेज के कारण। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया गया था जोसेफ फोरमैन ने 1985, इंग्लैंड के रहने वाले इन्होंने पता लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मेथेन जो है गोबर गैस में मिलती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 है। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं। कम उपयोग, ठीक है, उसके बाद पुनः चक्रण और
पुनः उपयोग, ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। सिगरेट के लिए, सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन CO व बेंजीन C6H6 निकलता है फ्रेंड्स। इससे लंग कैंसर होता है फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।